नैनी मुर्गी अपने तीनों बच्चों सोनू, मोनू और पोनू के साथ झील के किनारे रहती थी। यूं तो नैनी मुर्गी के तीनों बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन सोनू बेहद खूबसूरत था। जो भी इसे देखता, इसकी तारीफ करता। कोई इसकी गुलाबी रंगत की तारीफ करता, तो कोई इसकी नीली आंखों को सराहता, तो किसी को इसकी लाल चोंच बहुत पसंद आती। सोनू अपनी तारीफ सुन सुनकर मगरूर हो गया था। वो सबको अपने से कमतर समझने लगा। वो हर किसी की रंगत का मजाक उड़ाता था और अपनी खूबसूरती पर खूब इतराता था। इसने अपने भाइयों के साथ खेलना कूदना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो इस जैसे खूबसूरत नहीं थे। नैनी मुर्गी इसे बहुत समझाती कि सोनू, अल्लाह ताला को गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर हमारे खूबसूरत होने में हमारा कोई कमाल नहीं। ये तो अल्लाह ताला की अता है। इस पर हमें गुरूर करने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन वो नैनी मुर्गी की किसी बात पर तवज्जो नहीं देता था और अपनी बातों से सबका दिल दुखाता था। एक रात सोनू अच्छा भला सोया हुआ था, लेकिन सुबह उठा तो इसकी गुलाबी रंगत पिलाहट में बदल चुकी थी और इसके सफेद पैर काले सिया हो चुके थे। सोनू की निगाह अपने पैरों पर पड़ी तो वो डर गया। फिर जब इसने अपना चेहरा आईने में देखा तो वो खूब चीख चीख कर रोने लगा। इसके रोने की आवाज सुनकर नैनी मुर्गी और इसके भाई दौड़ते हुए आए। नैनी मुर्गी इसे रोज नए डॉक्टर के पास लेकर जाती, लेकिन किसी की दवाई से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन सोनू की सुर्ख चोंच में भी कीड़ा लग गया। वो खाने पीने के भी काबिल ना रहा। सोनू नैनी मुर्गी के पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। नैनी मुर्गी भी इसको रोता देखकर अफसुर्दा हो गई। सोनू, मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि गुरूर मत किया करो, देख लिया अब गुरूर करने का अंजाम। सोनू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था।